अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज हमारा टॉपिक है सुरेनम होम्योपैथिक मेडिसिन। तो सुरेनम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ ब्लिस्टर फ्रॉम स्कैबीज इन्फेस्टेड स्किन। कि सुरेनम को खारिशदा जल्द के छालों के स्याल से तैयार किया जाता है। इसमें चूंकि खारिशदा स्किन की छाले इस्तेमाल किए जाते हैं इसकी तैयारी में, इट्स मीन कि सुरेनम को ज्यादातर स्किन कंप्लेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। और वो स्किन कंप्लेंट्स कौन सी होती हैं? एक्नी, एलर्जी, एब्सिशस, स्किन के ऊपर फोड़े से निकल आना, डर्माटाइटिस है, एक्जिमा, सोरेसिस, स्कैबीज, मीन की जितनी भी स्किन की बीमारियां हैं उन सब में सुरेनम को इस्तेमाल किया जाता है। ये उनकी एक कॉमन मेडिसिन है। इसके अलावा सुरेनम को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, डिप्रेशन, फोबियास, फेरेंजाइटिस है, अल्सर और बहुत सारी बीमारियों में इसको इस्तेमाल करते हैं। सुरेनम की पर्सनैलिटी में लैक ऑफ वाइटलिटी होती है, उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, जरा सी सर्दी इसको बीमार कर देती है और फिर इसका रिकवर प्रोसेस बहुत स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होता है। सुरेनम की पेशेंट को सर्दी बहुत लगती है। यही वजह होती है कि गर्मियों में भी इतना सेंसिटिव होता है कि गर्मियों में भी जब आपके पास आएगा तो उसने सर पे टोपी पहनी होगी, ऊपर अपने ऊपर चादर लपेटी होगी। ये अमूमन आईपीआर कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारा गर्मी, सख्त गर्मी होती है और इसने ऊपर अपने ऊपर रजाई की होती है, इसने ऊपर अपने बैक ब्लैंकेट की होती है। सुरेनम के पेशेंट को आप इजीली देख सकते हैं कि इसके हाथ रफ होंगे, इसकी स्किन रफ होगी, रैशेस पड़े होंगे, छाले से बने होंगे, वहां पे क्रैक्स होंगे इसकी स्किन के ऊपर और बड़ी डर्टी सी आपको नजर आएगी, बदबूदार सी। इसके जो डिस्चार्ज होंगे वो बड़े बदबूदार से होंगे, पसीना आएगा तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सुरेनम के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो कॉमन चीजें लिखी हैं इसकी पर्सनैलिटी के हवाले से, इसके माइंड के हवाले से और इसके सिम्टम्स के हवाले से। उसमें डॉक्टर नेश है, डॉक्टर लिपी, डॉक्टर हेरिंग और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। उन सब ने जो कॉमन चीज लिखी है वो ये है कि सुरेनम के पेशेंट को आप कैसे जज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो सुरेनम का जो पेशेंट होता है वो एंग्शियस अबाउट हेल्थ है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वर्क हो, चाहे पॉवर्टी, फ्यूचर, इन सब के बारे में ये बहुत फिक्रमंद होता है, बहुत एंग्शियस होता है। और यही चीजें उसको फिर डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, डिस्पेयर की तरफ लेके जाती हैं, यहाँ तक कि जो इसकी एंड स्टेज होती है ये इतना ज्यादा डिस्पेयर स्टेट में चला जाता है कि ये सुसाइडल थॉट्स या सुसाइड कर देता है। डॉक्टर नेश इसके बारे में लिखता है कि इसकी स्किन ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू, इसकी स्किन नीली होती है, जो शो करती है कि इसकी बॉडी के अंदर कितनी वीकनेस है। जरा से काम करेगा निढाल होकर बिस्तर पे गिर जाएगा। इसकी स्किन के ऊपर एरप्शंस होंगी, इसकी स्किन ड्राई होगी, स्केल छोटे छोटे उसके ऊपर स्केल्स बने होंगे, डर्टी होगी सॉरी। इसके अलावा इसके जो डिस्चार्ज होंगे वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होंगे। लिपि कहता है एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, और ये इतना ज्यादा डिस्पेयर हो जाता है कि ये कहता है कि मैं अब ठीक भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, होपलेस हो जाता है। रिलीजियस मेलंकॉली, इसके अंदर मजहबी उदासी पाई जाती है। इसी तरह बाकी डॉक्टर्स ने भी इसके बारे में लिखा। हम देखेंगे
कि चूंकि इसको स्किन एरप्शन, स्किन कंप्लेंट्स में मोस्टली यूज करते हैं। तो व्हाट इज मेंट बाय स्किन? स्किन है क्या? पहले तो हम इस चीज को समझते हैं कि स्किन क्या चीज होती है। देखिए, स्किन आपकी बॉडी की प्रोटेक्टिव लेयर है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। किससे? फॉरेन बॉडी से। स्किन इंसुलेटर है, स्किन पोरस है। आपकी बॉडी के जो डिस्चार्ज होते हैं वो पसीने की सूरत में स्किन से बाहर निकल रहे होते हैं। सॉरी। इसके अलावा स्किन टच ऑर्गन है, आपको गर्मी या सर्दी का एहसास दिलाती है। गर्मी से मुराद बाहर जो क्राइसिस चल रहे होते हैं, सर्दी से मुराद बाहर जो चीजें नॉर्मल होती हैं। तो ये आपको बाहर के जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं उसके बारे में आपको वार्न कर रही होती है, आपको इन्फॉर्म कर रही होती है। तो स्किन से मुराद आप आईपीआर, पर्सन से कहना है आईपीआर, उसकी फैमिली, उसके वर्कर्स, उसके एम्प्लॉयज, ये सब उसके स्किन है, उसका लिबास है, जो कि पर्सन्स को, पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसको कवर करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा क्या होता है कि सुरैनम की स्किन खराब हो जाती है, इस पेशेंट की स्किन इरप्शंस आ जाती हैं, इसके अंदर से बदबूदार मवाद निकलना शुरू हो जाता है, चाहे वो पसीना है, चाहे उसकी एक्नी है, इरप्शंस हैं, ये सब बदबूदार होते हैं। इसकी पेशेंट को आप इजीली देख सकते हैं कि जैसे ही ये एंटर होगा तो इसकी बॉडी से इतनी बदबू आ रही होगी। उसने अपने ऊपर चादर पहनी होगी, हालांकि बाहर सख्त गर्मी होगी। उसने सर पे टोपी पहनी होगी, उसने पता नहीं कितनी जुराबें पहनी होंगी साथ। तो आज हम देखेंगे कि ये इतना क्यों सेंसिटिव होता है, अपने आप को सर्दी से क्यों इतना बचा रहा होता है, क्यों अपनी स्किन की इतनी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, ऐसा क्या होता है। तो आज हम इन चीजों को देखेंगे सुरैनम में। सुरैनम की जो पर्सनैलिटी है, सॉरी, इसके अंदर ह्यूमिलिटी पाई जाती है। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है जिसमें प्राइड नहीं होता, फखर नहीं होता, गरूर नहीं होता, बहुत आजिज सा बंदा होता है। मोस्टली आपने लोगों को देखा होगा कि बहुत ही रिच पर्सन्स होंगे, उतरेंगे तो गाड़ी के ऊपर खुद ही कपड़ा मारना शुरू कर देंगे, खुद ही अपने शूज को पॉलिश करना शुरू कर देंगे। किसी जगह लाइन में खड़ी हुई हैं तो कोई और आ जाता है पर्सन तो वो खुद छोड़ देंगे, दूसरों कहेंगे आप आ जाए पहले प्लीज। कोई उनसे पूछेगा कि आपने आम से कपड़े पहने हुए हैं, आपको इतना कुछ आपने, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। कहते हैं जी बस मैं तो गरूर सा आजिज सा बंदा हूँ। ये अपनी आजिज़ी जाहिर करते हैं। सुरैनम के अंदर ह्यूमिलिटी पाई जाती है। ह्यूमिलिटी मीन आजिज़ी। लाइक अ वेरी रिच पर्सन है, कंपनी का मालिक है और वो अपना वॉशरूम खुद साफ कर रहा है, ये ह्यूमिलिटी होती है। वो जब नौकर के सामने भी आता है तो बड़ा झुक के, बड़े अदब से आता है, ऐसे जाहिर करता है कि जैसे वो नौकर है और नौकर उसका मालिक है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आपको कैरेक्टर्स नजर आते हैं, ऐसी सिम्टम्स नजर आती हैं, ऐसी चीजें नजर आती हैं, तो इसके लिए रूब्रिक यूज होती है ह्यूमिलिटी। सुरैनम में हमें एंग्शियस अबाउट हेल्थ, बिजनेस, उसके बाद हमें नजर आती है इसके अंदर डिप्रेस स्टेट नजर आती है, डिस्पेयर अबाउट द बिजनेस, डिस्पेयर अबाउट द हेल्थ, और फिर इनके बाद हमें नजर आती है इसके अंदर, चाहे वो डिस्पेयर अबाउट रिलीजियस है, सल्वेशन है, और उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट इसमें जो चीजें नजर आएंगी वो ये होगा फियर और देन सुसाइडल थॉट्स। तो सुरैनम cares full of business about his successful outlook। ये सिंगल इसकी रूब्रिक है।
इसकी की रुब्रिक है जहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा एंक्शियस होता है, कितने ज्यादा केयरफुल होता है, कितने ज्यादा इसको एंग्जाइटी होती है। इसका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा होता है, बहुत प्रमोट हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इसको फिक्र होती है। वरीज टेंडेंसी टू बिजनेस और वर्क प्रॉस्पेरस इवन, फिर भी इसको फिक्र होती है, हालांकि बड़ा खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है, बहुत खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा होता है, इसका बिजनेस बहुत टॉप मूव करता जा रहा है, इसके जो शेयर्स हैं वो जिस कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया वो कंपनी ग्रो करती जा रही है, इसके बावजूद ये फिक्रमंद होता है, इसको फिक्र होती है। एवरेज एंजाइटी अबाउट फ्यूचर एवरेज फंड, एवरेज मीन फुल ऑफ द ग्रीड, इसके अंदर लालच भरी होती है। लालच क्या है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रमोट हो रहा है, लेकिन इसको फिर भी लालच है और थोड़ा सा पैसा आ जाए, मेरा फ्यूचर सेव हो जाए, क्योंकि फियर ऑफ पॉवर्टी होता है इसके अंदर, मेरा फ्यूचर सेव हो जाए, मेरा बिजनेस और ग्रो कर जाए, ये हमेशा इस लालच में होता है, फुल ऑफ ग्रेड होता है। इसके बाद हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिलिटी पाई जाती है, आइसी पाई जाती है, तो इनडिफरेंस अपीयरेंस टू हिज पर्सनल, क्योंकि सारा फोकस इसके बिजनेस की तरफ होता है, उसी की फिक्र में लगा होता है। इनडिफरेंस अपीयरेंस टू हिज पर्सनल, इसे नहीं पता होता मैंने क्या पहना हुआ है, ये जो मैंने ड्रेसिंग पहनी है ये मेरे साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, इस चीज के साथ कोई परवाह नहीं होती, इनडिफरेंस होता है। टेस्टलेसनेस जनरल इंटरेस्ट, जो ड्रेस पहना होगा उसके अंदर टेस्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, दूसरों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। फिर देन आते हैं ऑनर, सेंस ऑफ ऑनर, नो सेंस ऑफ ऑनर। ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ठीक है। और रिस्पेक्ट कौन सी, जिसमें आपको पता होता है द क्वालिटी ऑफ नोइंग एंड डूइंग व्हाट इज मॉरली राइट, आपको पता है जो कुछ मैंने करना है वो मेरी सोसाइटी के लिहाज से, मुआशरे के लिहाज से क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन चीजों को देखती हुई ये अपनी सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट रखता है, उसको मेंटेन करता है, ये ऑनर है। अब ऑनर, सेंस ऑफ ऑनर, नो सेंस ऑफ ऑनर, इसको इस सेंस में कि ये एक अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है, उस लिहाज से इसकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, लोग इसको इस वजह से रिस्पेक्ट देते हैं कि इसका बिजनेस ग्रो कर। अब जब वो इसकी ज़ाहिरी हालत देखते हैं, ये कैसे इसने कपड़े पहने हुए, ये कैसा है, तो वहां पे इसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इसलिए इसको ये नहीं पता होता कि मेरा अगर बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है तो मुझे अपने आप को भी इसी लिहाज से मेंटेन करना है, अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी है। फिर आगे हम चलते हैं यूफोरिया, ही पिक्चर्स द फ्यूचर इन द ब्राइटेस्ट कलर। यूफोरिया का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा आपके अंदर खुशी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस आपके अंदर पाई जाती है। ही पिक्चर्स द फ्यूचर इन द ब्राइटेस्ट कलर, ब्राइट वर्ड यूज करते हैं ब्राइटनेस के लिए, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ब्राइट कलर, आप जितनी भी कंपनीज को देते हैं ये ब्राइट कलर्स यूज करती हैं, इसलिए कि ताकि लोगों में अट्रैक्शन बढ़े, लोग अट्रैक्ट हों उनके प्रोडक्ट की तरफ। ये अपने फ्यूचर को इतना ब्राइट कलर देना चाहता है कि ताकि लोग उसको अट्रैक्ट हों। पिक्चर, पिक्चर का मतलब क्या होता है कि जब आप एक पिक्चर बना रहे होते हैं उसके अंदर ब्राइट कलर शामिल करते हैं। इसी तरह अपने बिजनेस को ये इतना ज्यादा प्रमोट करता है कि जो लोगों के लिए एक अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपैंड से निकला है, अपने आप को ये एक्सपैंड करता है, ग्रो करता है, अपने आप को शो करता है कि वाकई मेरा बिजनेस इतनी दूर तक फैल चुका है। फायर जनरल डिजायर टू नियर टू, जब भी बैठेगा आग के नजदीक बैठेगा, क्योंकि इसके आग की तपिश अच्छी लगती है, इसको गर्मी अच्छी लगती है। फॉर रैप अप इन द समर, गर्मी में भी अपने ऊपर इसने चादर लपेटी होती है। ये दोनों जगह पे आ सकता है, फिजिकली डायरेक्ट भी आ सकता है, और आगे इसको हम देखेंगे मेटाफोरिकली भी इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। बट इसको आप फिजिकली डायरेक्ट रूब्रिक के भी तौर पे ले सकते हैं कि जो अगर ऐसा पेशेंट आता है तो आप उसको देखते हैं कि गर्मी में उसने ऐसे किया हुआ, तो ये उसका एक अबनॉर्मल बिहेवियर है। फॉर रैप ऑफ द सबर, गर्मी में भी उसने अपनी चादर लपेटी हुई है।
गर्मी में बाहर लेटे अपने ऊपर रजाई की हुई है, ब्लैंकेट की हुई है, तो उसमें आप डायरेक्ट रूब्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेंटिमेंटल फीलिंग्स होती हैं। सेंटिमेंटल का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा जज़्बाती होते हैं, चाहे वो लव के हिसाब से हों, चाहे वो सैडनेस के, चाहे वो एंग्ज़ायटी, जहाँ पे भी हों, ये बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाते हैं। लव में भी बहुत आगे चले जाते हैं। जब ये डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं, डिप्रेस स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। बहुत सेंसिटिव होते हैं इस मामले में। इसके बाद हम चलते हैं सुरैनम के नेक्स्ट फेज़ की तरफ। कि सुरैनम में ऐसा क्या होता है जो इसको स्किन इरेप्शंस में ले जाती है? ऐसा क्या होता है? तो इसमें फ़ियर कॉमन होता है, इसका बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा होता है। लेकिन इसके अंदर फॉरबोर्डिंग्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा। फ़ियर बिज़नेस फेलियर, कहीं मेरा बिज़नेस फेल ना हो जाए। फ़ियर डैम्ड ऑफ मी, डैम का मतलब होता है जब अल्लाह की फटकार पड़ती है, अल्लाह की लानत पड़ती है। चूँकि ये रिलीजियस डिस्पेयर, सल्वेशन ऑफ रिलीजियस उसमें भी होता है। रिलीजियस मेलंकोलिक भी इसमें पाई जाती है। तो अब इसको ये डर होता है कहीं अल्लाह की फटकार मुझ पे ना पड़े। फिर ये बहुत जल्दी चीज़ों को अपने ऊपर हैवी कर लेता है और वो फ़ियर, फुल ऑफ द फ़ियर, बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल होता है और उस फ़ियरफुल में फ़ियर हैपेंस समथिंग विल फैमिली टू, विल हिमसेल्फ, कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा हो जाएगा, मेरी फैमिली के साथ बुरा हो जाएगा। फ़ियर राइडिंग इन कैरेज, गाड़ी में बैठते हैं इसको डर लग रहा होता है। फ़ियर पॉवर्टी ऑफ, इससे पॉवर्टी का डर होता है। फ़ियर बैड न्यूज़ ऑफ हियरिंग, कहीं मुझे कोई बुरी खबर मिलने का खौफ होता है। फ़ियर स्विमिंग, फ़ियर ऑफ द डीप वाटर ओनली, गहरे पानी में इसको जाने से डर लगता है, स्विमिंग करने से डर लगता है। तो अब ये चीज़ें इसके ऊपर क्यों सवार होती हैं? क्या रीज़न क्या होती है? एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, वो प्रॉब्लम इसका स्टार्ट होता है ग्रीफ मनी फ्रॉम लूजिंग, एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ, यहाँ से इसको प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। एडेप्टेबिलिटी, ये दो वर्ड है। एडेप्ट का मतलब होता है जब किसी जगह आप जाके एडजस्ट होते हैं। एबिलिटी कहते हैं आपकी स्किल को, आपकी पावर को, आपकी महारत को, इसको स्किल्स कहते हैं। अब ये वहां पे जाके ना एडेप्टिवली मीन कि इसके अंदर स्किल है कि ये किसी जगह जाके एडजस्ट हो जाता है, अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेता है। लॉस ऑफ, लेकिन लॉस ऑफ, अपनी इसने एडेबिलिटी लॉस कर दी है। इसको अब इस सेंस में लेते हैं कि इसने एक जगह इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट जाया चली गई, उस बिजनेस को ये ग्रो नहीं कर सका। दूसरी तरफ अगर इसको हम लेते हैं कि एक लड़की है, उसकी एक शादी होती है, वो एक घर से दूसरे घर में जा रही होती है एक नए एनवायरनमेंट में, तो वहां पे जाके वो अपने ससुराल वालों के साथ एडजस्ट हो जाती है, अपने हस्बैंड उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट हो जाती है। ये कहती है मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वहां पे जाके एडजस्ट हूँ, लेकिन मैं वहां पे एडजस्ट नहीं हो सकी। तो इसके लिए भी टर्म यूज होती है एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ। सिमिलरली ए पर्सन सेज कि डॉक्टर, मैंने एक नई जॉब ज्वाइन की, मेरी मजबूरी थी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जितने भी उसमें एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उन सब के साथ एडजस्ट हूँ, मैं अपनी कंपनी में अपने आप को एडजस्ट करूँ, लेकिन मैं अपने आप को वहां पे एडजस्ट नहीं कर सका। उसके बाद मेरा ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ, जहाँ पे भी ये रूब्रिक यूज होती है। तो अब इसने किसी जगह इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या हुआ कि इसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया चली गई। वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो सकती है, किसी बिजनेस में हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एवरेज होता है। कहीं ना कहीं इसने ये प्रॉफिट गेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा फायदा लेने के लिए अपनी मनी वहां पे इन्वेस्ट कर दी। अब वो मनी उसकी डूब गई, रकम उसकी डूब गई, इन्वेस्टमेंट डूब गई, जिसका उसने ग्रीफ ले लिया काम में। उसके बाद फिर नेक्स्ट हुआ अब्जॉर्ब हॉरिबल थॉट्स है। हर वक्त वो इन्हीं खौफनाक सोचों में डूबा रहता है और फिर कहता है फियर, इविल फियर ऑफ फॉरवर्डिंग्स ऑफ इविल। इसके अंदर ये फीलिंग्स आती हैं कुछ मेरे साथ बुरा हो जाएगा, इसी का इसके ऊपर खौफ सवार हो जाता है, क्योंकि डिल्यूजन क्लाउड अबव हर हेड डार्क, कहते हैं मेरे आसपास खतरा मौजूद है, मुझे खतरा नजर आ रहा है,
तो ये सब चीजें उसके अंदर किस चीज को प्रोड्यूस करती हैं, मेंटल सिम्टम्स को जनरेट कर देती हैं। और जब जितनी ये सप्रेस होती जाती हैं तो उसके अंदर इरप्शंस आ जाती हैं, उसके अंदर स्किन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसके अंदर इचिंग शुरू हो जाती है। उसकी रीजन क्या होती है, इचिंग भी क्यों होती है, कि इसने किसी जगह जब पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसा उसने, क्योंकि उसका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था, केयरफुल था बिजनेस अबाउट हिज सक्सेस, बहुत अच्छा जा रहा था, बट वरीज, लेकिन उसको फिक्र है। फिक्र क्यों हुई, इसमें एक रूब्रिक हमारे पास आती है और वो है एंजाइटी मोशन, एग्रीवेशन, डाउनवर्ड मोशन। वो ये कि जब इसके स्टॉक मार्केट के शेयर ऊपर जा रहे हैं तो ये बड़ा खुश था, फील गुड एंड बैड बाय टर्न्स, कभी अच्छा महसूस करता है, कभी बुरा। अच्छा तब होता है जब इसका बिजनेस ऊपर जा रहा होता है, इसकी सेल डेली इंक्रीज हो रही होती है, बहुत अच्छा महसूस करता है। अब बैड कब होगा, जिस दिन सेल थोड़ी कम होगी उस दिन ये बैड फील करेगा। स्टॉक मार्केट में शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, बहुत खुश है, फील गुड, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। अब बैड कब होगा, जरा सा स्टॉक मार्केट गिर गई, जरा सा शेयर गिर गया, फील बैड। अब वहां पे ये इसने अपने आप को बैड फील करना शुरू कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट हुआ पैसिमिस्टिक, गुड एंड बैड बाय टर्न्स, मायूस हो जाता है। कभी ये चीयरफुल होता है, बहुत खुश होता है, कभी ये सैड, चीयरफुल ऑल्टरनेटिंग सैडनेस, कभी ये बहुत खुश होगा, कभी ये उदास हो जाए। पैसिमिस्टिक, गुड एंड बैड बाय टर्न्स। अब ये पैसिमिस्टिक हो गया। और पैसिमिस्टिक के बाद नेक्स्ट हुआ हेल्थ अबाउट, ये अपनी हेल्थ के मतलब भी पैसिमिस्टिक हो जाता है, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मायूसी का शिकार हो जाता है, मैं ठीक नहीं होऊंगा, मेरी सेहत गिर रही है, मेरी सेहत खराब हो रही है। फिर वो कहता है डिस्पेयर, क्योर ऑफिस, अपने ट्रीटमेंट से, अपने इलाज से डिस्पेयर, मायूस हो जाता है। कहते डॉक्टर मैं रिलीव होता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर खराब हो जाता हूँ, मैं मुकम्मल ठीक नहीं हो रहा, मैं अपने इलाज से मुतमईन नहीं हूँ, मैं अपने इलाज से मायूस हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा मुकम्मल तौर पे, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही मुकम्मल, थोड़ी देर के लिए ठीक होती है, फिर मुकम्मल ठीक नहीं हो रहा, इसे कहते हैं डिस्पेयर, क्योर ऑफिस। और वो हेल्थ से मुतल्लिक पेसिमिस्टिक क्यों है, क्योंकि जब उसकी मेंटल सिम्टम्स, जहाँ पे हम आते हैं एरप्शंस, मेंटल सिम्टम्स आफ्टर सप्रेस, जब मेंटल सिम्टम उसकी सप्रेस हुई तो उसके बाद उसके अंदर एरप्शंस शुरू हो गए, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई, स्किन ईचिंग शुरू हो गई। और उस स्किन ईचिंग के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, इरिटेबिलिटी, eruptions with restlessness, eruptions with sadness, itching from suppress। अब ये इसको स्टार्ट होगी। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं, एंग्विश स्किन eruptions with despair, itching of skin from। अब ये हर जगह पे जब इसको इचिंग शुरू हो गई, इसको प्रॉब्लम शुरू हो गया, अब ये डिस्पेयर, इचिंग, और फिर ये इतना ज्यादा मायूस हो जाता है, ये कहता है suicidal disposition, thoughts, offensive odor of the body are discharged। मेरी बॉडी से बदबू आ रही है, ये इतना ज्यादा मायूस हो जाता है, कहता है मैं खुदकुशी कर, बहुत जल्दी ये हिम्मत हार जाता है, जरा सी प्रॉब्लम हुई इसने हिम्मत हार जानी है। अब ये पूरी रात ही सोचता रहता है, एंजाइटी क्लोजिंग आइज ऑन, एंजाइटी नाइट, मिडनाइट आफ्टर, irritability night alternating with cheerful daytime, irritability night, irritability everything causes। रात को इसी बिजनेस के मुतालिक सोचता रहता है, अपनी बिजनेस के बारे में, अपनी हेल्थ के मुतालिक, बहुत सारी चीजों के बारे में इसकी सोचें चल रही होती हैं। उस वजह से क्या होता है, इसकी नींद पूरी नहीं होती, और जब सुबह उठता है डलनेस, वेकिंग ऑन, तो सुबह ये डल होता है, सुस्त होता है, लेजी होता है। नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं कि क्यों ये अडेप्टेबिलिटी लॉस करता है, इसकी और वजह क्या है। डिल्यूजन, बॉडी नो बॉडी ही हैड,
delusion doom being, delusion head divided is, delusion poor is, delusion separated body arms are separated. ऐसा क्यों होता है कि अपनी एडेप्टेबिलिटी लॉस करता है? रीजन क्या होती है? इसका बेटा है, इसके भाई हैं, बिजनेस इसमें इसके साथ इसके पार्टनर हैं, चल रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है, बड़ा ये खुश है। अब ये सबको साथ लेके चलता है कि सारे मेरे साथ मिलके काम करो, हमारा बिजनेस और ग्रो करता जाए। होता ही है कि इसका बेटा, इसका भाई, वो क्या होता है, इससे जरा अलग हो जाता है, वो अपना अलग बिजनेस शुरू कर देता है। अब जैसे ही बिजनेस शुरू करता है, उसको परेशानी शुरू हो जाती है। ये समझता है कि वो मेरे साथ था तो मेरा बिजनेस बहुत आगे जा रहा था, लेकिन अब वो अलग हो गया। एंग्जाइटी डाउनवर्ड मोशन, अब मेरी सेल कम हो रही है। एंग्जाइटी डाउनवर्ड मोशन इन, इसको आप डायरेक्ट में ले सकते हैं कि जब ऊपर से कोई आदमी नीचे आ रहा होता है तो उसको परेशानी शुरू हो जाती है। गाड़ी में बैठा हो या वैसे ऊपर से नीचे आ रहा हो, किसी पहाड़ से नीचे आ रहा हो, तो उसे वो डर होता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, फियर फॉलिंग अप, उसे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जब इसका बिजनेस नीचे जा रहा होता है, इसकी सेल नीचे जा रही होती है, तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब इसके बेटे ने दूसरा बिजनेस कर लिया, यहाँ पे फिर रूपरेखा आती है, डिल्यूजन सेपरेटेड बॉडी आर्म्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। वो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में से मेरे आर्म्स अलग हो गए, वो आर्म्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। फिर कहते हैं डिल्यूजन बॉडी नो बॉडी है, अब तो मेरी बॉडी ही नहीं बची। डिल्यूजन डूम बीइंग, मैं तबाह हो गया, बेकार हो गया। फिर कहते हैं डिल्यूजन पुअर ही इज, अब तो मेरे जिस्म में जान ही नहीं, मेरा बिजनेस भी कम हो गया। फिर देन नेक्स्ट कहता है डिल्यूजन इंफीरियर पीपल सीम मेंटली एंड फिजिकल, ये लोग हैं ही सारे इंफीरियर हैं। डिल्यूजन हेड डिवाइडेड इज, हेड का मतलब ये होता है कि जो वो पार्ट जो कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी मर्जी पूरी बॉडी पे चल रही होती है, जिसके फैसले आप सबके ऊपर लागू हो रहे होते हैं। हेड डिवाइडेड, कहते हैं पहले मेरी मर्जी सबके ऊपर चल रही थी, अब क्या हुआ, हेड डिवाइड हो गया, बेटे ने अपनी मर्जी करना शुरू कर दी, भाई ने अपनी मर्जी करना शुरू कर दी, हेड डिवाइड हो गया। कंफ्यूजन ऑफ माइंड, आइडेंटिटी टू फेस, ड्यूलिटी सेंस ऑफ, इसके अंदर चूंकि मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं, इसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, इसको कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी टू फेस होता है। ड्यूलिटी सेंस, वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे ऑर्डर चलते हैं, इधर से मेरे बेटे ने अलग करना शुरू कर दिया, मैं क्या करूं। अब वो कहता है डिल्यूजन डाई अबाउट डाई वन वाज, मैं तो मरने वाला हूँ। डिल्यूजन फॉर्चून ही वाज गोइंग टू लूज, मैं अपनी किस्मत ही मेरी खराब है, मेरा बिजनेस डूब जाएगा, मेरे साथ बैड लक हो जाएगी। डिल्यूजन सिक बीइंग, में बीमार हूँ, ये बहुत जल्दी डिस्पेयर में चला जाता है, और वो डिस्पेयर होती है डिल्यूजन सिन, वन हैज डे ऑफ ग्रेस, सिन हैज, लगता है मैंने कोई गुनाह कर दिया, अब तो मेरी छूट भी नहीं होगी। वो जो ग्रेस पीरियड मिलता है ना, जिसमें आपको तौबा करने का मौका मिल जाता है, कहता है वो तो तौबा का हक भी मुझसे छिन गया, अब तो तौबा का हक भी मेरे पास नहीं रहा। तो ये बहुत जल्दी डिस्पेयर में चला जाता है, और इस डिस्पेयर में जाने के बाद फिर नेक्स्ट उसके पास क्या होता है, जब उसको स्किन एरप्शन शुरू हो जाते हैं, उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो कहता है फियर डिसेबल ऑफ बीइंग, फियर डेथ ऑफ डिस्पिनिया विद, फियर डेथ ऑफ हार्ट सिम्टम। जरा सा प्रॉब्लम हुआ स्किन में, जरा सा प्रॉब्लम हुआ छाती में, उसने कहा बस मेरा सांस रुक जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी। जरा सा कोई प्रॉब्लम हुआ, बाजू में प्रॉब्लम हुआ, फियर डिसेबल ऑफ बीइंग, मैं डिसेबल हो जाऊंगा, मैं इस काबिल ही नहीं रहूंगा। जरा सा आंख में मसला हुआ, कहेगा बस मेरी नजर चली जाएगी, मैं देख नहीं सकूंगा। बाजू में प्रॉब्लम हुआ तो ये सोचेगा हाय कहीं मेरा बाजू डिसेबल ना हो जाए, मैं इस बाजू से काम ही ना कर सकूं। तो ये बहुत जल्दी अपनी हिम्मत हार जाता है। फिर उसके बाद ये कहता है डिस्पेयर इचिंग, इसको स्किन प्रॉब्लम्स, जब इसकी मेंटल सिम्टम्स इसकी सुप्रेस होती हैं तो इसको एरप्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर एरप्शंस में क्या करेगा ये, एंग्विश, स्किन एरप्शंस विच,
एंग्विश, स्किन एरप्शंस विद। एंग्विश कहते हैं जब फिजिकली और मेंटली तौर पे आप पेन में हो, जैसे खारिश हो रही है तो ये फिजिकली है, ये इसको रेस्टलेस ऐसे खारिश कर रहा होगा। इसके साथ एक रूब्रिक आती है जहाँ पे स्क्रैचिंग विद हैंड्स हिमसेल्फ, अपने आप को खारिश कर रहा होता है ऐसे करके, ये खारिश कर रहा है अपने आप को। स्क्रैचिंग विद हैंड्स हिमसेल्फ, रॉ, रॉ कहते हैं रफ ऐसे ऐसे खारिश कर रहा होगा। फिर ये होती है फिजिकली। अब मेंटली क्या होगा? मेंटली में ये होगा वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा, मुझे खारिश हो रही है, और उसमें वो क्या करेगा? टॉर्मेंटिंग अदर्स, दूसरों को टॉर्मेंट करेगा, दूसरों को तंग करेगा, कहेगा मुझे खारिश हो रही है, तुम अलग बैठे हुई हो, क्यों बैठे हुए हो तुम अलग, आके मुझे खारिश करो। इसके बाद हम चलते हैं सिटिंग इंक्लाइनेशन टू मॉव सेट। अब जब ये उदास हो जाता है, जब इसका बेटा भी चला जाता है, इससे अलग हो जाता है, तो ये फिर उदास हो जाता है। डिल्यूजन बॉडी नो बॉडी, मेरी बॉडी नहीं है, डिल्यूजन पुअर, मैं तो हूं ही पुअर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें एक रूब्रिक थी, वो भी मैं साथ इसके साथ आपको सेपरेटिव फील कहता है, मैं तो इनसे हूं ही अलग, मैं तो इनके साथ हूं ही नहीं। जब बेटा अलग बिजनेस शुरू कर देता है तो इसमें एक रूब्रिक आती है, चीयरफुल कॉन्स्टिपेटेड मैन। चीयर का मतलब होता है बहुत खुश, बहुत हशाश। कॉन्स्टिपेशन मीन के जब कब्ज, जब चीजें जैम हो जाती हैं, जब आप कोई चीज पास करना चाह रहे पास नहीं कर सकते, जैम हो जाना किसी चीज का। अब इसके दो मतलब है। ये ऑफिस जाता है, आगे ऑफिस में छुट्टी होती है, स्ट्राइक होती है, ये बड़ा खुश होता है, चलो जी आज छुट्टी होगी, आज वहां पे स्ट्राइक हो गई, धरना हो गया, ऑफिस बंद हो गया, खुश, बड़ा खुश होता है। दूसरी तरफ चीयरफुल कॉन्स्पिरेसी का मतलब हम इस सेंस में लेते हैं कि जब इसका बेटा बिजनेस कर रहा है, अलग उसने बिजनेस खोल लिया, अब इसको परेशानी शुरू हो गई कि वो अलग क्यों चला गया। अब ये वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, जैसे उसके बिजनेस में कोई फॉल आता है, उसका बिजनेस कहीं डाउन होता है, उसके बिजनेस में कोई हर्डल्स आते हैं, ये बड़ा खुश होता है, शुक्र है। ये इसलिए खुश होता है कि इसे पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिजनेस बंद करके दोबारा मेरे पास आ जाएगा। तो जब उसका बिजनेस सही नहीं चलता तो ये बड़ा खुश होता है, चीयरफुल कॉन्स्टिपेटेड मैन। इस बात चूंकि ये डिस्पेयर में चलता है, चाहे वो डिस्पेयर रिलीजियस डिस्पेयर ऑफ सल्वेशन हो, चाहे डिस्पेयर इचिंग ऑफ स्पिन हो, चाहे क्योर हो, चाहे डिस्पेयर हेल्थ अबाउट हो, ये सब चीजें इसको ले जाती हैं वेरी ऑफ लाइफ डिस्पेयर अबाउट इट। छोटी छोटी बातों से ये अपनी जिंदगी से तंग हो जाता है, मायूस हो जाता है। एंग्जाइटी, प्रेशर फ्रॉम चेस्ट इन, जरा सा चेस्ट के अंदर प्रेशर आया, प्रॉब्लम आया, इसको खौफ शुरू हो जाता है, मैं मर जाऊंगा, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी इससे। फिर आता है इम्पल्स, मॉर्बिड वॉश टू। इम्पल्स का मतलब होता है वो चीजें जो कुछ ना कुछ आपसे बुरा करवा देती हैं, जो आपको कुछ ना कुछ गलत चीज करवाने की कोशिश करती है। जैसे ये जब डिस्पेयर में चला जाता है तो ये सुसाइडल थॉट्स की तरफ जाता है, ये इतना मायूस हो जाता है अपनी बॉडी अडोर से, बदबू से, कहता है मेरा दिल करता है खुदकुशी कर। अब उस वक्त ये कहता है कि मैं ये जो मेरी आ गई हैं थॉट्स आ गई हैं, जो चीजें मुझे खुदकुशी की तरफ लेके जा रही हैं, इम्पल्स मॉर्बिड वॉश टू, मैं इन चीजों को धोना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, मैं अपने माइंड से ये चीजें निकालना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम चलते हैं इसके फर्स्ट सेकंड फीलिंग्स, ओल्ड पीपल है। ये वो लोग, बूढ़े लोग होते हैं जो, जिनके बच्चे चले जाते हैं बिजनेस के सिलसिले में, कहीं उनको छोड़ के चले जाते हैं, वो फिर फर्स्ट सेकंड उनकी कमी महसूस करते हैं ओल्ड पीपल, और वो कहते हैं डिल्यूजन बॉडी नो बॉडी, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, सेपरेटेड फील्स, मैं तो ऐसे लगता हूँ जैसे उन सबसे अलग हूँ। फ्राइटेंड इजीली ट्रिफर्स है, छोटी छोटी बातों पे ये खौफजदा हो जाना। तो ये था सुरैनम का फील, इसका जर्नी। इसके अलावा मैं इस रूब्रिक में एक रूब्रिक जिसको हमने फर्दर एक्सप्लेन करना था, वो था फर रैप इन द समर। और एक मैं रूब्रिक इसके साथ एक और भी आपको बताऊं, डिल्यूजन सन pushed her down and she had to rest in the shade in order to walk on। देखिए फर रैप इन द समर, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि फर का मतलब क्या होता है। फर का मतलब होता है गर्म चादर,
रैप इन समर, गर्मी में अपने ऊपर चादर लपेटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो चीजें जो हम नहीं करना चाहते वो इसने की होती हैं, जो दूसरे नहीं कर रहे होते। अब फर रैप इन समर, समर कहते हैं क्राइसिस को, समर कहते हैं हॉटनेस को, समर कहते हैं गर्मैश को, समर कहते हैं गर्मी को। तो रैप इन समर का मतलब ये होता है कि एक तो ऑलरेडी गर्मी चल रही है और गर्मी में इसने अपने ऊपर चादर भी कर दी है, मीन के क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस ने ले ली है। अब इसका वर्जन कैसे आता है? एक तो डायरेक्ट आता है कि गर्मियों में उसने अपने ऊपर चादर की होती है या रजाई की होती है। दूसरी तरफ मेटाफोरिकली इसको आप कैसे लेंगे? मेटाफोरिकली ऐसे कि बीवी कहती थी पहले मेरा हस्बैंड मेरे साथ बुरा था, मेरे साथ ज्यादतियां करता था, मुझे तंग करता था, मैं बड़ी कठिन दौर से गुजर रही थी, अब सास भी उसके साथ मिल गई, सास ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? फॉर रैप इन समर, मुझे उन सब के साथ उनकी सारी कठिन बातों को अब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यानी पहले ही क्राइसिस थे, ऊपर से और क्राइसिस आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कहती है कि पहले मैं अपने हस्बैंड की बातें सुन रही थी, अब मुझे अपने घर वालों की, अपने सास की बातें भी सुनना पड़ रही है, उनकी भी कटी चुभी बातें मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। तो इसके लिए रूब्रिक होती है फॉर रैप इन द समर। इसी तरह एक और इसमें हम इस मीनिंग एक और रूब्रिक थी, diligent sun push her down and she had to rest in the shade in order to walk on। सन, सन कहते हैं धूप, जैसे आप तेज धूप होती है, आप बाहर खड़े होते हैं, कुछ देर के बाद क्या होता है कि आप इतनी धूप आपको लगती है कि आप मजबूर हो जाते हैं कि आप साई की तरफ जाएं। इन ऑर्डर टू वॉक ऑन, साई में इसलिए जाता है ताकि वो और आगे, वॉक का मतलब क्या होता है? चलना, आगे मूव करना, ताकि वो और कोई मूव कर सके, चल सके। ये कहता है कि सन पुश्ड हर डाउन, मुझे क्राइसिस ने मजबूर कर दिया कि मैं साई की तरफ जाऊं। रेस्ट इन द शेड, शेड कहते हैं डिस्पेयर को कहते हैं, मायूसी को कहते हैं, बुढ़ापे को कहते हैं, कि जब आप बुढ़ापे में चल रहे हैं, कि क्राइसिस ने मुझे अंधेरे की तरफ झोंक दिया, मायूसी की तरफ झोंक दिया। और अब उसने क्या किया? इन ऑर्डर टू वॉक ऑन, ताकि मैं वहां पे चलूं आगे, अब मुझे वहां पे सहारा चाहिए ताकि मैं आगे हरकत करूं। तो ये था सुरैनन का फील। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।